नमस्कार दोस्तों, ARU एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो का फ्री PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको फ्री PDF मिल जाएगा। अगर आपको रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली इम्पोर्टेंट जो रेगुलर करंट अफेयर रहते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं, तो वीडियो डेली आप विजिट कीजिए। दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हमारे आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? तो दोस्तों नासा के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी जो है धूल उससे ऑक्सीजन निकाला है। हम बात कर लेते हैं नासा की। नासा की फुल फॉर्म जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1958 में हुई थी। इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो बिल नेल्सन है। इसके अलावा बात करें हम इसरो की, तो इसरो की जो है स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो S सोमनाथन है और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। बात कर लेते हैं अगले करंट अफेयर की। आज का हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश की वॉर गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो दोस्तों शिवांगी सिंह जो है ये फ्रांस का जो वॉर गेम है उसका हिस्सा बनने वाली है। बात करें शिवांगी सिंह की तो ये भारत की पहली महिला राफेल पायलट है। राफेल की अगर बात करें तो आप बताओ राफेल जो है वो फ्रांस की किस कंपनी से परचेज किया गया था? तो यह द असोल्ट नाम की जो कंपनी है उससे परचेज किया गया था। फ्रांस की ये कंपनी है। फ्रांस की हम बात करें, फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है, दुनिया का सबसे सुंदर शहर। इसकी करेंसी जो है वो यूरो है। इसके वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो एमुअल मैक्रोन हैं। ये थी दोस्तों फ्रांस के बारे में थोड़ी जानकारी। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद में बाघ देखा गया? तो कालेसर नेशनल पार्क है वो हरियाणा में स्थित है, जिसमें 10 साल के बाद में बाघ देखा गया है। बात करें इसके अलावा कुछ हरियाणा की, राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के CM जो है वो मनोहर लाल खट्टर हैं और इसके वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसके अलावा जो है भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। उत्तर भारत का जो है पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है। इसके अलावा बात करें 36वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होगा और हरियाणा की टीम ने 48वीं जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। आपके लिए ये 2 करंट अफेयर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में वोडाफोन ने किसे स्थायी CEO नियुक्त किया गया? तो वोडाफोन कंपनी द्वारा मार्गेरिटा डेला वल्ले के द्वारा को है वो स्थायी CEO नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हम बात करें कुछ वर्तमान में महत्वपूर्ण नियुक्तियों की जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, उनकी हम रिवीजन करें तो साइकिलिंग महासंघ के जो नए अध्यक्ष हैं पंकज सिंह चुने गए हैं। एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो CEO हैं हरिहर मिश्रा बने हैं। इसके अलावा नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में जो है वो अनंत माहेश्वरी को चुना गया है और शांतनु रॉय जो हैं वो BENL, दोस्तों यहाँ कुछ मिस प्रिंट हुआ है, BENL लिमिटेड के CMD नियुक्त किए गए हैं। और अगला हमारा करंट अफेयर है, हाल ही में डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो दोस्तों N गोपाल कृष्णन है वो एक वैज्ञानिक थे, उनका वर्तमान में हाल फिलहाल में निधन हो चुका है। हाल ही में CBDC स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन है? तो दोस्तों CBDC का आपको नॉलेज होगा, CBDC होती क्या है?
इसको स्वीकार करने वाली पहली कंपनी रिलायंस जनरल बनी है। अब हम बात करें सीबीडीसी की। सीबीडीसी की जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी इंडिया की जो डिजिटल करेंसी ई रुपये हैं उसको ही सीबीडीसी कहा जाता है। आपके लिए करंट अफेयर सीबीडीसी से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको सीबीडीसी के बारे में ज़रूर याद रखना है, कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये पूछ ही लिया जाएगा। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये जो सिंथन स्नो फेस्टिवल है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा हैं। इसके अलावा बात करें जम्मू कश्मीर के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। दोस्तों ट्यूलिप क्या होता है? ट्यूलिप एक प्रकार का फूल होता है, बहुत ही सुंदर फूल, ये क्लासिक फूल होता है और इसके प्रति जो है लोगों का प्रेम बहुत सदियों से है, बहुत सालों से है। तो ये नाम बहुत फेमस है, इसलिए जो अच्छे गार्डन बनाए जाते हैं जिन पर ज़्यादा बजट लगाया जाता है उनको ट्यूलिप नाम दे दिया जाता है। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन है, इसका उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो जम्मू कश्मीर में खुलेगा, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर के जो डोडा प्रांत है उसमें प्रतिष्ठित सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस है वो श्रीनगर में शुरू हुई है। इसके अलावा बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में किसने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट, यानी रोबोटिक चेक इन, जो मतलब रोबोट, ऐसा रोबोट बनाया है जो एयरपोर्ट पर चेक इन का काम करता है, वो पेश किया है। तो जो यूएई की कंपनी है, एयर कंपनी एमिरेट, यानी अमीरेट ने ये अपना रोबोट पेश किया। इस रोबोट का नाम जो है वो सारा होने वाला है। दोस्तों बात करें अगले करंट अफेयर की, आज का अगला करंट अफेयर है, तो आज का हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में कृषि मंत्री ने मिलेट्स एक्सपेरिमेंटल सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया है। तो दोस्तों मिलेट्स एक्सपेरिमेंटल सेंटर का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। बात करें मिलेट्स एक्सपेरिमेंटल सेंटर होता क्या है, तो दोस्तों ये जो मोटे अनाज हैं, बाजरा, ज्वार, इनके प्रति लोगों को इनका महत्व बताने के लिए ये सेंटर बनाए जाते हैं और ये नई दिल्ली में बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सेंटर खोला गया है। वर्तमान कृषि मंत्री की बात करें तो हमारे वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी शिशिरा कांता दास को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार जो है वो संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा जो है सीईओ और सीएमडी जो है वो रणधीर ठाकुर को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान बने हैं और मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश जो हैं जस्टिस बट्टू देवानंद बने हैं और एलआईसी के जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं वो रत्नाकर पटनायक बने हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गई है। तो यह संख्या 184 मिलियन पहुंच गई है, 184 मिलियन। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ पर भारतीय सिनेमा कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। तो भारतीय सिनेमा कार्यालय का उद्घाटन है वो कोलंबो में होगा। कोलंबो में जो है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र है उसके अंदर इसका उद्घाटन होगा। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में किस देश के चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गिगा चैट एआई लॉन्च किया गया। चैट जीपीटी आपको आइडिया होगा, एलन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका जो कम्पिटिटिव है वो गिगा चैट एआई वो रूस ने लॉन्च किया है। हम रूस की बात करें, राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रशियन रूबल है और वर्तमान में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं। ये रूस के बारे में जानकारी थी। बात करें कुछ रूस के बारे में हाल फिलहाल के करंट अफेयर की, FATF है इसने रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया है और आपको बता दूं FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है।
अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है, यानी अक्टूबर महीने में भारत ने सबसे ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल है वो रूस से खरीदा है। वित्त वर्ष 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है, यानी भारत से सबसे ज़्यादा है रूस ने वो कच्चा लोहा वो आयात किया है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो अमेरिका है। रूस के पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। पूर्व कॉन्ट्रैक्टर थे अमेरिका के एडवर्ड स्नोडेन, उनको नागरिकता दे दी है। हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो चेन्नई मेट्रो द्वारा यह अवार्ड जीता गया, ग्रीन मेट्रो अवार्ड 2023। हमारा आज का अंतिम करंट अफेयर है वो दिवस के बारे में है और इसके अंदर ही हम अप्रैल महीने के जितने भी आज तक के महत्वपूर्ण दिवस है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। आज का दिवस है पशु चिकित्सा दिवस, जो है वो कब मनाया जाता है? तो पशु चिकित्सा दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 29 अप्रैल इसका राइट आंसर होना है। और ब्रीफ में थोड़ा हम रिवीजन करें अप्रैल के महीनों की, तो 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल यानी उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को जो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस और 5 अप्रैल को समुद्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। तो दोस्तों आपको थोड़ा ट्रिक में एक बार बताते चलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो वो उस तरह से याद रखना या अपनी खुद की ट्रिक आप बना सकते हैं। तो एक आरबीआई 1 नंबर पर आता है, तो 1 अप्रैल हो गया। उड़ीसा दिवस इसके साथ में याद रखना। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को एक खान अंतर्राष्ट्रीय खान यानी खान में 4 लोग काम करते हैं एक साथ। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, यानी पंच तत्व ऐसे शरीर बना है जिसमें एक समुद्र भी है, पानी भी है, और ये पंच तत्व हमारे विवेक बढ़ाने के काम आते हैं। तो 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक भी हो गया, समुद्री दिवस भी हो गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल, तो 6 ओवर का जो है 6 बॉल का 1 ओवर होता है क्रिकेट में, तो वो खेल हो गया। तो 6 से आप अंतर्राष्ट्रीय खेल याद रख लेना, और खेलोगे तो विकास होगा, शांति मिलेगी शरीर को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो आपको 7 दिन जो है अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अप्रैल में क्लाइमेट चेंज होता है, 7 दिन आपको ध्यान रखना है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी में आप ऐसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं 10 प्रकार की टेबलेट लेनी पड़ती है। और 11 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, तो सुरक्षित मातृत्व क्या होता है? जब शिशु और माता दोनों सुरक्षित रहते हैं, तो एक शिशु और एक माता दोनों सुरक्षित रहे, तो सुरक्षित मातृत्व दिवस। बात करें 12 अप्रैल की, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं 12 साल का मैं जब से हूँ अंतरिक्ष उड़ान के लिए सपने देख रहा हूँ। 14 अप्रैल को जो है विश्व चग्गास रोग दिवस, ये आपको रटना पड़ेगा। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, तो मेरे को 15 प्रकार की कला सीखनी है, मेरे को 16 हाथियों का बल चाहिए, तो 16 को हाथी दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया रोग दिवस, और 17 का कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 17 की उम्र में हीमोफीलिया हो जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, और 19 अप्रैल को विश्व लिवर रोग दिवस। 20 अप्रैल को चीनी भाषा का दिवस। इसके अलावा जो है 21 को मेरे को राष्ट्रीय सिविल सेवा में जाना है, तो 21 को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और यानी आप इस प्रकार याद रख सकते हैं O2 होता है, O2 वाटर होता है, 2 मतलब वाटर, तो वाटर और पृथ्वी इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, चैन बना सकते हैं। 23 अप्रैल विलियम शेक्सपियर जयंती, यानी शेक्सपियर 23 साल के थे तो दुनिया में अपना परचम लहरा दिया था। 24 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो पंचायती राज दिवस 24 पंचायतों का राज हो तो ऐसा पंचायती राज दिवस। 25 को विश्व मलेरिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस। 28 अप्रैल को जो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए दिवस, और 29 अप्रैल को मैंने आपके लिए बता दिया है पशु चिकित्सा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये थी दोस्तों हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, रेगुलर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। रेगुलर आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आता रहूँगा, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों
मिलते हैं हम कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।